CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त वीसी सहित पूरा का पूरा PU प्रबंधन पिछले कई दिनों से परिसर में चल रहे बवाल को सुलझाने में विफल रहे हैं। इस जानकारी के बाद भी कि परिसर में बवाल को रोका नहीं जा सका है कि 20 मई को उपराष्ट्रपति PU के इसी परिसर में आ रहे हैं जहां पिछले कई दिनों से बवाल चल रहा है। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ जानबूझकर PU में चल रहा है। तुगलकी फरमान को समझिए, DC रेट की मांग की तो PU में 15 साल से काम करने वाले दर्जनों मजदूरों को काम से ही बाहर निकाल दिया, जबकि पता था कि चांसलर साहब PU के दौरे पर हैं। आज अचानक PU में उस समय बवाल और जोर पकड़ लिया जब PU के सुरक्षा गार्ड ने धरने पर बैठे मजदूरों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, दरी त्रिपाल उखाड़ दिए, झंडे डंडे छीन लिए। इसके बाद जब छात्र संगठनों और UT चंडीगढ़ SS फेडरेशन के सैकड़ों कर्मचारियों ने PU परिसर में बवाल मचा दिया, परिसर में VC मुर्दाबाद, रजिस्ट्रार मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। VC और रजिस्ट्रार के कार्यालय को घेर लिया गया, साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 20 तारीख को उपराष्ट्रपति के रास्ते को रोककर मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपने के लिए सैकड़ों मजदूर जमा होंगे। इसी को लेकर सबसे पहले हम जानते हैं फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को और फिर सुनेंगे महासचिव सुखवीर सिंह को। सर बिल्कुल बड़ी शांतिपूर्वक धरना 3-4 दिन से चल रहा था। कर्मचारी फुटपाथ पे बैठे हैं, वाइस चांसलर मैडम के गेट से बाहर फुटपाथ बना हुआ, उस पर बड़ी शांतिपूर्वक चल रहा है। लेकिन आज मैडम के इशारे पे हुआ है या रजिस्ट्रार साहब के इशारे पे हुआ या एक्सियन RK राय जी के इशारे पे हुआ। आज कर्मचारी जैसे ही सुबह वहाँ बैठने को आए, थोड़े तादाद उनकी कम थी, 20 सिक्योरिटी गार्ड और विक्रम नाम का इनका सिक्योरिटी इंचार्ज है, वो गुंडा बना हुआ घूम रहा है। वो गुंडागर्दी करते हुए सभी कर्मचारियों से झंडा डंडा छीन लिया, उसके बाद मोबाइल छीनकर उनका जो वीडियो था वो डिलीट कर दिया। मतलब एक तरीके का बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाया गया सर, जबकि शांतिपूर्वक काम चल रहा था। उसी के रोष प्रदर्शन में जब मुझे पता चला, क्योंकि मैं UT चंडीगढ़ SS फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ सर, जिसके तहत चंडीगढ़ के हजारों कर्मचारी सुरक्षा के दायरे में हैं। मेरे झंडे को उसने हाथ लगाया, मेरे झंडे का अपमान किया। जैसे मैं देश के झंडे को, अपने तिरंगे झंडे का मैं अपमान बर्दाश्त नहीं किसी भी हालत में कर सकता, वैसे ही मैं अपने फेडरेशन के झंडे का भी मैं बिल्कुल अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए रोष प्रदर्शन है, ये सिंबॉलिक है। सिर्फ कुछ चंद हमारे लीडर यहाँ आए हैं। आज वो अल्टीमेटम हमें PU प्रशासन को भी देना है और विक्रम जी को भी देना है कि आपके भाई हैं जो 15-15, 20-20 साल से यहाँ काम करते हुए अपने खून पसीने बहाकर यहाँ पे इस पंजाब यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा बना दिया और इतने बड़े यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा काम चल रहा है। और आज उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, नए बंदे रखे जा रहे हैं और बड़े प्यार से ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज जो विक्रम जी ने जो हवा देने का काम किया, ये आने वाले समय में ठीक नहीं होगा। ये मेरी चेतावनी है PU प्रशासन को कि आने वाले समय तक अगर 2 दिन के अंदर इनको ड्यूटी नहीं चढ़ाया गया तो हमारे उपराष्ट्रपति जी जब आएंगे तो चंडीगढ़ के सभी कर्मचारी रोड पे खड़े होकर ज्ञापन सौंपेंगे और आपके काले कारनामों का चिट्ठा अपने जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं उनको हम सौंपेंगे। इसलिए प्लीज़ इस माहौल को ख़राब करने की ना कोशिश की जाए। मेरी यहाँ से आग्रह है आपके माध्यम से पंजाब यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों को कि कर्मचारी इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनके बच्चों का फ्यूचर देखते हुए, इनके माँ बाप का फ्यूचर देखते हुए, इनका फ्यूचर देखते हुए उनके घर का चूल्हा ना बुझाया जाए और उनको दोबारा नौकरी पर रखा जाए, सुचारू रूप से जैसे वो मेहनत से काम करते हैं और ऐसे करते रहेंगे। आखिरकार नए लोगों को रख रहे हैं और पुराने को भगा रहे हैं, आखिर इसके पीछे है क्या, कोई रहस्य है? बिल्कुल सर, इसमें सब पैसे का गेम चल रहा है। इसमें अब कौन सम्मिलित है ये तो हम आशंका ही लगा सकते हैं। और बिना, ये तो क्लियर है सर कि बिना रजिस्ट्रार साहब के, RK राय जी के या वाइस चांसलर मैडम के, बिना आला अधिकारियों के, बिना हिंट के या उनके बिना सपोर्ट के ठेकेदार आता है, वो भी नया नया उसका 1 तारीख से ठेका हुआ है, वो 10-10 हज़ार रुपये कर्मचारियों से मांगता है RR बिल्डर वाला, उसका मुंशी, और जो कि मुंशी वो ठेकेदार का साला है।
वो 10-10 हज़ार रुपये मांगता है। जब कर्मचारी देने के लिए असमर्थ थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम गरीब कर्मचारी हम नहीं दे पाएंगे, तो उसने एक परफार्मा दिया कि एफिडेविट पे साइन करो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उसने एक परफार्मा को जरिया बनाया और उस जरिए के थ्रू कर्मचारियों को ड्यूटी नहीं ले रहा है और अपने नवे बंदे पैसे ले लेके रख रहा है। अब इसमें कहीं ना कहीं एक ठेकेदार, 4 दिन का आया हुआ ठेकेदार गुंडागर्दी कर रहा है और मनमानी कर रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी भी जो आला अधिकारी हैं उसको सह है, ये लोग खुद करवा रहे हैं। अगर ये माहौल नहीं ख़राब करना चाहते तो पंजाब यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों से विनती है मेरी कि जल्दी कर्मचारियों को चढ़ा लें ताकि इस मसले को जल्दी हल कर दें। नहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, फिर गेट बंद होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। फिर ये मत कह देना कि कर्मचारी उपद्रव कर रहे हैं या अपने कानून हाथ में ले रहे हैं। तो प्लीज़ जो सुबह धक्का विक्रम जी ने किया है, कर्मचारियों के ऊपर डंडा चलाने की कोशिश की, धक्का मारने की कोशिश की, झंडे डंडे पे हाथ लगाया, जब्त करके ऑफिस में ले जाके रख दिए, ये दोबारा ना हो। नहीं माहौल ख़राब होगा तो उसका जिम्मेदार अपने वाइस चांसलर होंगे, रजिस्ट्रार होंगे और आर.के. राय और चंडीगढ़ प्रशासन होगा। अब सुनते हैं सुखबीर सिंह को, जो फेडरेशन के महासचिव हैं। सर, ये यहाँ पे मेंटेनेंस के वर्कर हैं जो पिछले 15-20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। अपना घर परिवार बच्चे उनका जो पिछले 20 साल से यहाँ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे ठेके चेंज हुए हैं, तो नया ठेकेदार आया, पंजाब यूनिवर्सिटी ने नए ठेकेदार कोई जान पहचान है इनके, उनको लगाया और लगाने के बाद ही जो 20 साल पुराने वर्कर थे, नए ठेकेदार ने आते ही उनको बोला कि आप यहाँ से जा सकते हो, हमने आपको रोजगार पे नहीं रखना, हमने नए वर्कर रखने हैं। तो इन वर्करों ने यहाँ के जो सीनियर अधिकारी है, जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं, उनको भी अपनी जो ये इनके साथ शोषण हुआ उसके बारे में बताया, लेकिन वाइस चांसलर के पास इतना समय नहीं है कि इन वर्करों की बात सुने। तो इसी संबंध में ये वर्कर पिछले 3-4 दिन से वाइस चांसलर गेट के बाहर बिल्कुल शांतमयी तरीके से अपना रोष व्यक्त कर रहे थे, लेकिन आज सुबह ये जो वर्कर अपना रोष व्यक्त करने के लिए वहाँ पर आके बैठे, तो यहाँ का जो चीफ सिक्योरिटी है उन्होंने आगे इन वर्करों को डराया धमकाया। जो फेडरेशन के इनके पास झंडे थे वो भी इनसे छीन लिए, इनके फ़ोन इनसे छीन लिए, इनको डंडे मारे और इनको गेट से बाहर कर दिया। लेकिन उसके बाद इन वर्करों ने फेडरेशन को इसकी सूचना दी। फेडरेशन ने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पे बुलाया। अभी हमारी जो फेडरेशन के साथ यूनियन चल रही है उसके केवल हमने पदाधिकारी यहाँ पे बुलाए हैं, और जो यहाँ का पीयू प्रशासन है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तहत उनको हम ये दर्शा रहे हैं कि इन वर्करों की जो मांगे हैं वो जायज़ है, इनका रोजगार इनको वापस दे दो, अन्यथा यहाँ पे माहौल बहुत ख़राब होएगा। क्योंकि फेडरेशन अब इनके समर्थन में आ चुकी है और फेडरेशन के साथ चंडीगढ़ की जितनी भी यूनियन चलती है लगभग हज़ारों की गिनती में वर्कर यहाँ पे आने को मजबूर हो जाएंगे। और 20 तारीख को देश के उपराष्ट्रपति जी पंजाब यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो हम मजबूर हो जाएंगे देश के उपराष्ट्रपति को भी अपना दुख दर्द बताने के लिए, फिर चाहे उसमें चंडीगढ़ की बदनामी हो या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी की बदनामी हो। तो CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।